राजमाता, मैं आपके कुल की वधू हूं। एक औरत तो औरत की लज्जा को समझ सकती है, लेकिन गंधारी भी चुप रही। बेटी माफ कर देना, मेरा बेटा बड़ा जिद्दी है। अरे जिद्दी है तो क्या किसी को नग्न कर देगा? उसको रोकने वाला कोई नहीं। द्रौपदी की सिंह गर्जना वहां पर हुई। सब वीर व्रतधारियों को, योद्धाओं को द्रौपदी ने ललकारा, अरे चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां। हे विधाता, इस धरती पर सीता जी के ऊपर जब रावण ने हाथ डाला था तो वो एकांत में और कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं था। कम से कम एक गिद्ध तो आया था उसकी रक्षा के लिए, लेकिन आज मेरी कैसी परीक्षा है कि मेरे लिए इस दुनिया में गिद्ध भी मर गए। हंसते सब, कर्ण व्यंग करता है। कर्ण कहता है द्रौपदी क्या फर्क पड़ता है, 5 पति तेरे पहले हैं, एक और बना ले, ये भी तो उनका भाई है। छाती फटती है पांडवों की, लेकिन कुछ कर ना पाए। दुर्योधन कहता है द्रौपदी हम तो अंधे की अंधी औलाद हैं, हम कौन सा आपको देख पाएंगे, तू नग्न होके मेरी जंघा पे बैठ जाना, मैं तो अंधे का अंधा पुत्र हूं, यही बोला था ना। द्रौपदी दहाड़ती है, दुर्योधन दुष्ट, उस दिन मैंने तुम्हें अंधे का पुत्र अंधा कहा था, लेकिन तूने सुना और तेरे अंधे मामा ने सुना, आज सारी दुनिया सुनेगी। दुर्योधन तू अंधा, तेरी मां अंधी, तेरा बाप अंधा, तेरा मामा अंधा, तेरे गुरु अंधे, तेरा भीष्म पितामह भी अंधा, और इन अंधों की संगत में बैठ करके मेरे 5 पति भी अंधे, लेकिन अंधों की इस नगरी में मेरा श्री कृष्ण भैया अंधा नहीं है, वो जरूर आएगा, वो देख रहा है तुम्हारी एक एक हरकत को, चुन चुन के मारेगा सबको। और फिर द्रौपदी ने उठा दिए दोनों हाथ, गोविंद द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय, कृष्ण गोपी जनप्रिय, कौरवै परिभूता किम न जानासि केशव, मेरी असुवन भी सारी, आ जाओ कुंज बिहारी, मेरी असुवन भी सारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। मैं 5 पति की नारी, पर आज जुए में हारी, मैं 5 पति की नारी, पर आज जुए में हारी, मैं आज जुए में हारी, दुशासन खींचे सारी, आ जाओ मेरे कुंज बिहारी, मेरी असुवन भी सारी, आ जाओ मेरे कुंज बिहारी। यदा जरा याद करो गिरधारी, जब उंगली कटी तुम्हारी, जरा याद करो गिरधारी, जब उंगली कटी तुम्हारी, जब उंगली कटी तुम्हारी, मैंने बजरंगी साड़ी धारी, मैंने बजरंगी साड़ी धारी, आ जाओ मेरे कुंज बिहारी, मेरी असुवन भी साड़ी, आ जाओ मेरे बांके बिहारी। अंबर के ढेर लगाए, दुष्टों के मान मिटाए,
करके ढेर लगाए, दुष्टों के मान मिटाए। हे जी दुष्टों के मान मिटाए, साड़ी में छुपे मुरारी, साड़ी में छुपे मुरारी, आ गए मेरे कृष्ण मुरारी। साड़ी में छुपे मुरारी, आ गए मेरे कुंज बिहारी। हो, आ गए मेरे कुंज बिहारी, आ गए मेरे कुंज बिहार। श्याम सुंदर ने साड़ी में प्रवेश किया। 5 गज की साड़ी में परिपूर्ण परमात्मा प्रविष्ट हो गए तो साड़ी भी परिपूर्ण हो गई। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान तो ऐसे पूर्ण हैं कि पूर्ण में से पूर्ण भी निकाल लिया जाए तो भी पीछे पूर्ण ही बचता है। संतों ने भाव जगत में नापा साड़ी को, कितनी साड़ी दी? 2 करोड़ मीटर साड़ी दीजी भगवान ने। द्रौपदी ने कितना दिया था? 2 अंगुल कपड़ा और 2 करोड़ मीटर। ये तो दुशासन 1000 हाथियों के बल वाला चकनाचूर होकर के गिर गया, थक करके खींच खींच के साड़ी। अगर वो खींच सकता तो भगवान इतनी और भी दे सकते थे, उतनी और भी दे सकते थे, कई बार इतनी दे सकते थे। कभी भी अवसर देख करके अपनी दान भावना को दबाना नहीं, ना जाने कब का कब काम आए। वैसे इस भावना से भी नहीं करना कि कल को हमारे काम आएगा, वो तो प्रभु जाने। लेकिन 2 प्रमाण हैं। एक तो शिशुपाल का वध करते समय सुदर्शन चक्र हल्का सा अंगुली को लग गया। लगना क्या था? वो बहाना प्रभु ने बनाना था, इतनी बार चलाते हुए नहीं कभी लगा। और सब रानियां कपड़ा लेने मरहम लेने भागी और बेशुमार कीमती साड़ी फाड़ करके उसी समय द्रौपदी ने बांधी। भगवान ने कहा बहना वो सब गई तो थी कपड़ा लेने। कहा नहीं, साड़ी आपके रक्त से कीमती नहीं है ठाकुर। भगवान मंद मंद मुस्कुराए, बोले तो कुछ नहीं लेकिन मन में बोले कि जिस प्रकार तुमने देरी नहीं करी मैं भी देरी नहीं करूंगा देवी, चिंता मत कर। और एक प्रमाण और है, वनवास में जिस समय दुर्वासा ऋषि इनसे मिलने गए थे पांडवों से, तो एक दिन द्रौपदी नदी पर वस्त्र धो रही थी, दुर्वासा जी स्नान कर रहे थे। एक कोने में वो, एक कोने में वो। सर्दी के दिन थे। दुर्वासा जी घंटों से जल में खड़े हैं, बाहर नहीं आ रहे, थर थर कांप रहे हैं, शरीर नीला पड़ गया ठंडी से। द्रौपदी ने देखा बाबा कांपे जा रहे हैं, बाहर क्यों नहीं आते? जब ठंडी लग रही है तो बाहर आओ। शरीर नीला हो गया, सर्दी से खून जमने लग गया, और ये बाहर क्यों नहीं आ रहे? तो धीरे से प्रार्थना करी, पिताजी आप बाहर आइए ना, क्यों कांप रहे हो? सर्दी में क्यों खड़े हो जल में? तो कहा बेटी कैसे आऊं, मेरी लंगोटी बह गई है पानी में। अच्छा, तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और ऐसे करके लंगोटी के लिए, और दुर्वासा जी को उन्होंने वस्त्र दिया। दुर्वासा जी ने लंगोटी पहनी, बाहर आए, बस इतना ही बोले, कहा बेटी तुमने मेरी लाज ढकी, भगवान तेरी ढकेंगे। बस। तो कौन सा दान कब कहां काम आ जाए, फिर कहूं काम आएगा, ऐसी भावना से नहीं करना, ये जरूरी है, क्योंकि कामना ही कल्याण में सबसे बड़ी बाधा है। इस प्रकार भगवान ने द्रौपदी की लाज रखी। श्री सुखदेव जी से परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव भक्त और भगवान के ऐसे प्यारे संबंध की कोई और कथा सुनाओ ना, ताकि मेरा मन और भगवान में विश्वस्त हो सके। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने परम पावनी कथा सुनाई। कृष्णस्य सीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया।
भगवान श्री कृष्ण का एक मित्र था सुदामा। कैसा ब्राह्मण था? ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण था। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम। केवल जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण जैसा कोई कर्म करे, ब्रह्म को जाने, ब्रह्म को जनाए, वो ब्राह्मण। तो ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है, विरक्त है। विरक्त का मतलब संसार के सुखों का जिसने हृदय से त्याग किया, मन से त्याग किया, उसको विरक्त कहते हैं। सब लोग बैठे बैठे ही स्वागत करेंगे, बैठे बैठे ही प्रणाम करेंगे महाराज श्री को, ऐसी प्रार्थना। और ये आदेश भी महाराज श्री का ही है, खड़े ना हुआ करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे सब गाइए हे नाथ नारायण वासुदेव राधे 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 जय जय श्री राम कृष्णस्य सीत्सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। श्री सुखदेव स्वामी बोले, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण का एक मित्र था सुदामा। ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है, विरक्त है, अर्थात संसार के विषयों का, सुखों का जिसने मन से त्याग किया वो विरक्त। हाथ से छोड़ना त्याग, मन से छोड़ना वैराग। इंद्रियों का वो मालिक है, गुलाम नहीं है, अंतर्मुखी। परमात्मा ने बहुत सारे खजाने हमारे भीतर ही छुपा रखे हैं, हम बाहर ढूंढते रह जाते हैं। और अंतर्मुखी प्रवृत्ति होने के कारण प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, सदा प्रशांत सुख पूर्वक रहने वाले, शांत मधुर रहने वाले। बहुत विद्वान हैं सुदामा, शास्त्र के मर्मज्ञ हैं, लेकिन शास्त्र जीवन है, जीविका नहीं। और कथा आप जानते हैं, सुदामा ने बचपन में भगवान श्री कृष्ण के हिस्से के चने खा लिए। जब सुदामा को पाठ याद नहीं हुआ तो गुरुजी ने कहा, सुदामा पता है तुझे फिर लकड़ी लेने जाना पड़ेगा। भगवान घबरा गए, मेरा प्रिय मित्र अकेला जंगल में कैसे जाएगा, कहीं गुरुजी मुझसे पूछ लेना तो मजा आ जाए। और पूछ लिया जी, भगवान की इच्छा तो पूर्ण होनी ही है। गुरुजी ने पूछा, क्यों कृष्ण, तुम्हें पाठ याद है? भगवान खड़े हो गए, सिर झुका करके कुछ नहीं बोले, मन में सोच रहे हैं कि 4 वेद कंठस्थ मोहे, कहूं तो होए रस भंग, अपनों पाठ भुलाए के मैं जाऊं सुदामा के संग। कहा, गुरुजी मुझे भी याद नहीं है। कहा, फिर तुम्हें भी जाना पड़ेगा। गुरुजी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कभी हुआ नहीं। और आप जानते हैं, सुदामा टक टक एक एक करके चने खाने लगे। ये ब्राह्मण थोड़े लोभी थे खाने के ये वाले। और टक टक, भगवान ने कहा, क्यों रे, भूख लग गई तुम्हें? कहा, नहीं नहीं कृष्ण, सर्दी से दांत बज रहे हैं। भगवान ने कहा, अच्छा बच्चों, फिर बजते ही रहेंगे। वो ऐसा प्रभु के श्रीमुख से निकला कि सुदामा के बेचारे के दांत बजते ही रहे। कभी कभार कई कई दिनों बाद निवाला मुंह में आता था दांतों के नीचे, वरना दांत बजा के ही गुजारा करना पड़ता है। सरस्वती मां की इतनी कृपा है, लेकिन लक्ष्मी मां की कृपा नहीं हुई इस मामले में। बच्चे भूख से बिलखते हैं। पत्नी सुशीला सचमुच बड़ी सुशील, एक साड़ी में लिपटी हुई है कई वर्षों से। सुबह सुबह नदी पर नहाने चली जाती, अंधेरे में स्नान करके, और उसी भीगी साड़ी से किनारे पर बैठ करके भजन करती रहती। जब साड़ी सूख जाती तब घर आ जाती। बच्चे भूख से बिलबिलाते, भोजन की मांग करते, और ये माँ बेचारी मजबूर आटा घोल करके पानी में बच्चों को कहती, लियो बेटा अभी दूध पी लो, भोजन बाद में मिलेगा। और कभी कभी ये आटा घोल करके पिलाने के लिए भी घर में नहीं होता था, पत्ते जल बस।
कभी कभी माँ कह देती भूख लगी है, जाओ अपने पिताजी से कहो, पिताजी पिताजी भूख लगी है। सुदामा धीरे से कह देते बेटा आज भोजन नहीं मिलेगा क्योंकि आज एकादशी है। पिताजी का हाथ पकड़ करके बच्चे पूछते पिताजी लोगों की एकादशी तो 15 दिन बाद आती है, हमारी एकादशी जल्दी क्यों आ जाती है? ऐसी स्थिति, लेकिन ऐसी